हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मेघा चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर रविशंकर कॉलेज ऑफ फार्मेसी भोपाल। आज हम बात करेंगे स्किन ग्लैंड्स और उससे एसोसिएटेड डिसीज़ कंडीशंस के बारे में। ह्यूमन स्किन में बहुत सारे प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि अपना बायोकेमिकल प्रोडक्ट स्किन की सरफेस पर रिलीज करती हैं। ये ग्लैंड्स 4 प्रकार की होती हैं: सुडोरिफेरस ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, सेरोमिनस ग्लैंड और मैमेरी ग्लैंड। अब हम इंडिविजुअल इन चारों ग्लैंड्स के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड डिसीज कंडीशन को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेबेशियस ग्लैंड की। सेबेशियस ग्लैंड एक ऑयली सब्सटेंस सीक्रेट आउट करती है जिसे सीबम कहा जाता है, जो कि मिक्सचर होता है बहुत सारे लिपिड्स का और क्रिएट करता है एक थिन फिल्म कहाँ, स्किन रीजन पर, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है और एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट शो करती है। ये सेबेशियस ग्लैंड्स कहाँ कहाँ का प्रेजेंट होती हैं? तो ये सेबेशियस ग्लैंड्स ह्यूमन फेस, स्कैल्प पर लार्ज नंबर्स में प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा स्किन के बाकी रीजन्स में भी प्रेजेंट होती हैं, एक्सेप्ट पाम ऑफ हैंड्स एंड सोल ऑफ फीट। सेबेशियस ग्लैंड अगर एनलार्ज हो जाए तो वो एक डिसीज कंडीशन क्रिएट करती है जिसे कहा जाता है सेबेशियस हाइपरप्लेशिया, जो कि स्किन में शाइनी बम्स क्रिएट करती है, लाइक दिस। सेकेंडली, अगर सेबेशियस ग्लैंड में सिस्ट हो जाए तो उस स्किन रीजन में फ्लूइड फिल्म प्रोड्यूस हो जाते हैं और जो कि नॉन कैंसरियस होते हैं और स्किन पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे सुडोरिफेरस ग्लैंड की। सुडोरिफेरस ग्लैंड को स्वेट ग्लैंड भी कहा जाता है, जो कि सीक्रेट करती हैं स्वेट। ये सुडोरिफेरस ग्लैंड्स 2 प्रकार की होती हैं, एक्राइन ग्लैंड और एपोक्राइन ग्लैंड। एक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो कि बर्थ के बाद से ही अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट कर देती हैं और ये हमारी बॉडी के थर्मो रेगुलेशन मैकेनिज्म में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बॉडी के ऑल ओवर रीजन्स, फॉरहेड, नेक, बैक एक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। सेकेंडली, एपोक्राइन ग्लैंड जो कि आफ्टर प्यूबर्टी अपनी फंक्शनिंग करना स्टार्ट करती है और आर्मपिट रीजन में मेल पर्सन्स का जो बियर्ड रीजन है वहाँ पर प्रेजेंट होती है। आप कह सकते हैं कि एपोक्राइन ग्लैंड हेयर फॉलिकल्स में ओपन होती है और अपना सीक्रेशन वहाँ पर रिलीज करती है। एपोक्राइन ग्लैंड एक्राइन ग्लैंड के जैसे थर्मो रेगुलेशन में पार्ट नहीं लेती, लेकिन अगर इमोशनल स्वेटिंग कंडीशन है, इमोशनल स्ट्रेस वाली कंडीशन है, तो ये दोनों ग्लैंड मिल करके पाम और सोल रीजन को भी मॉइस्चराइज करने का काम करती हैं। डिसीज कंडीशन की बात करते हैं तो सुडोरिफेरस ग्लैंड में एक जो डिसीज कंडीशन है जो ज़्यादा देखने के लिए मिलती है कि कोई पर्सन अगर नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहा है लेकिन उसके बाद भी उसे एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपरहिड्रोसिस। अगर किसी पर्सन को स्वेटिंग बहुत रिड्यूसिंग अमाउंट में हो रही है तो इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपोहिड्रोसिस। अगर किसी पर्सन की एपोक्राइन ग्लैंड में कोई इशू है, उसकी वजह से उसका जो स्वेट का फाउल स्मेल क्रिएट हो रहा है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है एपोक्राइन ब्रोमहिड्रोसिस। या फिर अगर किसी को पिगमेंटेड स्वेट सीक्रेट होता है तो उसे कहा जाता है एपोक्राइन क्रोमहिड्रोसिस, जहाँ पर लाइपोफ्यूजिन नाम के पिगमेंट की वजह से स्वेट का कलर चेंज हो जाता है। सेरोमिनस ग्लैंड मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जो कि एक वैक्सी सब्सटेंस सीक्रेट आउट करती हैं जिसे सेरोमिन या फिर ईयर वैक्स कहा जाता है। ये ग्लैंड्स कहाँ मिलती हैं? जो हमारा एक्सटर्नल ईयर रीजन है वहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से और ईयर को, उसकी बोन्स को डैमेज होने से बचाने में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर सेरोमिनस ग्लैंड में
किसी तरीके का सेल नेक्रोसिस हो रही है, ट्यूमर क्रिएट हो रहा है, तो उसे कहा जाता है सेरोमिनस एडिनोमा। इसके बाद आती है मेमरी ग्लैंड, जो कि फीमेल ब्रेस्ट में प्रेजेंट होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है लैक्टेशन के लिए और मिल्क के प्रोडक्शन के लिए। अगर मेमरी ग्लैंड में इन्फ्लामेशन कॉज होता है तो इस डिसीज कंडीशन को कहा जाता है मास्टाइटिस। थैंक यू।